जो सेशन हो रहे हैं सब देख रहे हैं। जो वॉच नहीं कर रहा वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है। हाँ, अर्न विद हादी, आपको रिकॉर्डिंग वहाँ पे मिल जाएगी और इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मिलेगी। और अगर देखा है नहीं देखा फिर भी वो रिकॉर्डिंग्स को संभाल के अपने पास सेव कर लें। जब भी कोई न्यू पर्सन टीम में आए उसको दे दिया करें, भी ये देखो। उसके बाद आगे वर्किंग स्टार्ट करवाएंगे आपकी। ठीक है। तो अभी जो है हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैम रुखसाना, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो आप स्टार्ट करें, देन मैं आगे स्टार्ट करूँगा। ठीक है। जिन्होंने आना है वो आ गए हैं, बस काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको होस्ट बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं सर, आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक रिक्वेस्ट है, ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं देनी किसी को। चले ठीक है, ये नहीं देते हैं। हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग देनी ही नहीं है। डन हो गया। ओके, जब आप कहेंगे तभी दूंगा, उससे पहले नहीं देनी इनको रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। चले, आप जी स्टार्ट सर, करें, मैं मैं म्यूट स्टार्ट हो गया। करती हूँ। अच्छा, सो बेसिकली आज का जो सेशन है वो किस टॉपिक पे है? हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बैकबोन जो है वो बेसिक हमारी क्या है। ठीक है, पर्सन डीलिंग है ना, हम कैसे डील करते हैं, तो लोगों को यही चीज। लीड्स में तो हमारी किसी टीम के किसी भी मेंबर को कोई मसला नहीं आता, चाहे वो न्यू पर्सन है चाहे वो पहले से काम कर रहे हैं। लीड जनरेशन में किसी को मसला नहीं आ रहा, उस पे वीडियोस जो है उससे पहले भी लगाई जा चुकी हैं। ठीक है, उससे पहले भी सेशन लग चुके हैं, सिखाया जा चुका है, रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं, वैसे भी सिखाया है। ठीक है। तो अब आ जाती है बारी कि हमने पर्सन को डील कैसे करना है। लोग तो आ रहे हैं, अब उनको आगे डील कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है। मेरा एक ही तरीका है और मैं शुरू से यही यूज कर रही हूँ, मुझे उससे ही रिजल्ट आते हैं। ठीक है। टेक्स्ट में थोड़ी बहुत चेंजिंग की है लेकिन मेथड वही है, तो मैं वही आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिससे मुझे रिजल्ट्स आते हैं। तो आगे पर्सन को एंड तक कैसे लेके जाना है, उसकी पेमेंट कैसे निकलवानी है, उससे किस तरह से जो है ना उसकी क्लोजिंग करनी है, ये सारी चीजें कुछ सर अली हैदर एंड पे डिस्कस करेंगे और कुछ मैं चीजें डिस्कस करूंगी। सो मैं सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाई फ्लायर मैंने अपना एक, अच्छा पहली चीज ये है कि आप लोग ना अपना नंबर व्हाट्सएप पे सेव कर लें। ठीक है, या फिर एक कोई एक ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हो। तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो कुछ टेक्स्ट सेव करने का एक तरीका ये भी होता है कि जो भी चीज आपको किसी ग्रुप में अच्छी लग रही है या आपको टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इस तरह से आप उनको सिलेक्ट कर लें। ऊपर स्टार बना हुआ है, इसको स्टार कर लेना है। ठीक है, वो स्टार हो जाएंगे। तो वो जब हम बाइट जाते हैं ना यहाँ पे, तो ये थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट मैसेजेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहले तो चीजों को मैनेज करना सीख लें। और उसके बाद जी आता है जब हम पोस्ट वगैरह लगाते हैं, तो वहां से पर्सन्स आते हैं, उनको आगे कैसे डील करना है। आपने एक पोस्ट लगाई या फिर आपने पर्सनली किसी को मैसेज किया कि मेरे पास एक ऑनलाइन काम है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं। हर बंदे का अपना मेथड है। ठीक है, मैं अपना मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो पर्सन जो डीएम कर देता है। ठीक है, जब वो डीएम आता है ना, वो कहता है कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताएं। तो सबसे पहले क्या है कि आपने उससे सलाम लेना है। ठीक है, सलाम लेने के बाद आप उससे पूछ लें कि क्या वाकई में आप ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड हैं। वो कहेगा यस, तो फिर आपने क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन ले लेना है। पहली चीज, प्रोफेशनल वे में अगर काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पर्सन के बारे में कंप्लीट गाइडेंस होनी चाहिए कि उसका नेम क्या है, वो सिटी से बिलोंग करता है, वो जॉब इन पर्सन है या नहीं है। ठीक है, वो अभी आजकल क्या कर रहा है, ये वाली इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है फिलहाल। वो उनका करवा रहे हैं, इंट्रोडक्शन नहीं करवा, वो आपसे पूछ रहा है आपका नेम क्या है, आपकी एज क्या है, इट्स मीन वो सीरियस पर्सन नहीं है, उधर ही उसको स्किप कर दें।
तो मोस्टली गर्ल्स यही कह रही होती है कि मैम पर्सन ऐसा निकल आया, पर्सन वैसा निकल आया, तो इट्स मीन हमारी अपनी ही गलती है। आपने शुरू से ही जज कर लेना है। नॉन सीरियस पर्सन को कभी भी आगे लेके नहीं चलना। अगर आप आगे लेके भी चले, इट्स मीन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा सीरियस पर्सन के साथ डील करना है। वो पर्सन अगर आपको सीरियसली अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, तो नेक्स्ट मैं उसको हमेशा ग्रीट करती हूँ, ओके ग्रेट, माशाल्लाह, ओके दैट्स गुड। इस तरह से आपने उसको अप्रिशिएट कर देना है, ठीक है? देन मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन सिंपल होता है। दिस साइड रुखसाना फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम अ यंग एंटरप्रेन्योर। अगर तो कोई टीचर है तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई एम ऑल्सो अ टीचर बाय प्रोफेशन, टीचर हूँ और साथ में एक यंग एंटरप्रेन्योर भी हूँ या बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। तो आप लोग सिर्फ इतना अपना इंट्रोडक्शन रखें, इससे ज्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक मैसेज ड्रॉप करती हूँ। हम यूथ को राइट गाइडेंस एंड राइट प्लेटफॉर्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम सिखाते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करके आप 20 से 50,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो 20 से 50,000 रुपया लिखा हुआ है ना, ये पर्सन की क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग बताएं। अगर तो वो स्टूडेंट है, ठीक है, उसने कभी ऑनलाइन काम किया ही नहीं है, ऑनलाइन से 10,000 भी नहीं कमाया, तो आप 20 से 50,000 रुपया बताएंगे तो उसके लिए ये ठीक है। लेकिन एक जॉबियन पर्सन है, एक परमानेंट टीचर है या फिर कोई अच्छी जॉब कर रहा है, उसने बताया है कि मैं फलां जगह पे जॉब कर रहा हूँ या मैंने ऑनलाइन वर्क में पहले ये काम किया हुआ है, तो आप उसको 4250 या 4260,000 लिख के भेजें। ठीक है, ये क्रेडिबिलिटी पर्सन की देख के फिर आपने ये चीज लिखनी है। बाकी अब देखें, ये वाला अगर हम मैसेज ड्रॉप करते हैं कि हम यूथ को राइट गाइडेंस एंड राइट प्लेटफॉर्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हमने कितनी चीजें पर्सन की क्लियर करवा दी। एक तो हमने बता दिया कि हम बिजनेस करते हैं, दूसरा हम ये करते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स को हमने यूज करना है और कितना कमाना है, 20 से 50 या 40 से 60,000 रुपया हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है फोर्स एज में कोई लिमिटेशन नहीं है। बताने को तो हम 1 लाख भी बता दें, वो हमारे लिए कोई इतनी वैल्यू नहीं रखता कि 1 लाख हमें ज्यादा नहीं लगता, लेकिन लोगों को 30,000 भी बहुत ज्यादा लगता है। जिन्होंने कभी 10,000 भी नहीं ना कमाया महीने का, जो बेचारे 8,000, 7,000, या फिर जो फ्रेश ग्रेजुएट को 20-25,000 रुपया भी नहीं मिलता, ठीक है, वो 10-15,000 रुपया बेचारे कमा रहे होते हैं। तो आप जो है ना, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट लिख के भेजोगे, ताकि अगला पर्सन ये भी हो कि भाई वाकई में रियल प्लेटफॉर्म है। जब आप हाई अमाउंट बताते हो तो वहीं से भाग जाता है। तो अब यहाँ पे अगेन देखिएगा कि जब कोई पर्सन आया, ठीक है, आपने क्या किया, उसका इंट्रोडक्शन लिया, उसको आपने अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट करने के बाद आपने उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाया। ये मैसेज इकट्ठे सेंड करें, ये दो और ये वाला भी। फिर मैं तो ये साथ ही मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ कि हम ये वाला काम प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज करना होगा। काफी सारे पर्सन के ऑब्जेक्शन, बजाय इसके कि वो क्वेश्चन करें, आप खुद ही पहले सेंड कर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि मैं उनको या तो ये कहती हूँ कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं, कि आपको ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड कोई नॉलेज है। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। और मोस्टली लोग कह देते हैं कि जी हमें नॉलेज है। अगर कोई पर्सन कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप उसको कह दें कि नो इशू, ठीक है, आपने ये वाला मैसेज कर देना है, ओके नो इशू, मैं आपको पर्सनली प्रॉपर गाइड कर दूंगी, बट यू हैव टू पे प्रॉपर टाइम, इफ यू कैन देन वी कैन स्टार्ट। ठीक है, आप उनको ये बोलें कि भाई मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगी, अगर आप प्रॉपर टाइम दोगे तो। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, तो आप उसको ये मैसेज ड्रॉप कर दें। अगर वो कहता है कि मेरे पास आइडिया है जी, मुझे पता है, मैंने ऑनलाइन काम किया हुआ है, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, आप उससे पूछ लें आपने क्या काम किया है, ठीक है, तो वो आपको बता देगा कि मैंने जो कंटेंट राइटिंग की है या फिर मैंने टाइपिंग वर्क किया है। इस तरह के लोग काम बता रहे होते हैं। आप उन्हें बोलें कि हमारा काम जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, आपके काम से हमारा काम डिफरेंट है, सो हम उसके लिए लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं, हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो वो कहेगा जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर आपने उसको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देना और एक मैसेज ड्रॉप कर देना है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नेम लिख के टेक्स्ट करें और बताएं कि आपने मुझे फेसबुक से अप्रोच किया है, ठीक है, आप उसको ये मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो मुझे यहाँ तक बताएं, आप लोगों को क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन न्यू बैठे हैं, कुछ लोगों के लिए चीजें पुरानी होंगी। पुरानी चीजें, बेसिक चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा ये तो मुझे पता है, मुझे तो डीलिंग आती है, हालांकि ऐसा नहीं होता, सब कुछ नहीं आता, हर चीज आपको समझनी होती है। जो बेसिक कोर चीजें होती है ना, सम टाइम बातों में ऐसी चीजें, अपने एक्सपीरियंस लोग ऐसे शेयर कर देते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे जितने भी न्यू मेंबर्स है, कम से कम वो तो बहुत अच्छे तरीके से इसको देखें ना, ठीक है। बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर है? सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए।
ओके, ये मैसेज भी आपको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है मैम आमना। ओके ओके। देखिए बार-बार पूछने का मकसद यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आनी चाहिए। हम कहीं न कहीं कोई न कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं। मैं ना 3 मैसेज इकट्ठे ड्रॉप करती हूँ। एक तो उसको जो है ना अपना इंट्रोडक्शन, दूसरा वो जो बड़े वाला मैसेज है कि हम जिसमें 3-4 क्वेश्चन पर्सन के क्लियर हो जाते हैं कि हम बिज़नेस सिखाते हैं और ये वो। तो थर्ड वाली जो चीज़ मैं सेंड करती हूँ, वो जी उससे क्वेश्चन करना है कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता है? अगर आपको लग रहा है कि ब्लॉकचेन वाला क्वेश्चन करने से मोस्टली आपसे लोग यही कह रहे हैं क्या ये फोर्सेज है, क्या ये ऐसा है? तो आप फिर ब्लॉकचेन वाले को स्किप कर देना क्वेश्चन। मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं आता, मेरे पास मोस्टली लोग आते हैं कि मैम अगर हम ब्लॉकचेन का उनसे पूछे ना तो वो कहते हैं क्या ये फोर्सेज है? इसका मतलब है कि आप किसी गलत ग्रुप के लोगों को ले रहे हो। ऐसे ग्रुप में लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हो जहाँ पे फोर्सेज के बारे में ऑलरेडी लोग काफ़ी सारे बैठे हुए हैं और पोस्ट भी लगा चुके हैं और लोगों को अप्रोच भी कर चुके हैं। तो अगर ऐसा हो आपके साथ बजाए इसके कि रोना-धोना धोएँ, ठीक है? आप जाके अपने ग्रुप्स चेक करें कि आपके पास कितने क्रेडिबल ग्रुप्स हैं। तो हमेशा ग्रुप जो है ना वो भी बड़े मैटर करते हैं, आप किस ग्रुप में कर रहे हैं, ठीक है? और पर्सनली जाके लोगों को मैसेज किया करें, कम से कम भी 100 लोगों को आप मैसेज करते हो ना, मैसेज करने में कितना टाइम लगता है पर्सनली, ठीक है? अच्छे ग्रुप को ओपन करें, किसी टीचिंग वाले ग्रुप को कर लें, कंटेंट राइटर वाले को कर लें, ठीक है? किसी भी ऐसे ग्रुप को ओपन करके लोगों को पर्सनल में जाके मैसेज ड्रॉप करें। तो आपको कैसे रिस्पॉन्स नहीं आते, फिर आगे लोगों को डील करें जैसे बताया आपको। ओके, मैं नेक्स्ट जो है ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब ये तो हो गया कि मैसेंजर पे हम कैसे पर्सन को डील करें। तो नेक्स्ट ये मैसेंजर से पर्सन व्हाट्सएप पे आ गया है। अब व्हाट्सएप पे कैसे लेके चलें पर्सन को? ट्रेनिंग कैसे देनी है, लर्निंग कैसे देनी है, वो भी एक ट्रिक होता है। हाइप क्रिएट करके हम पर्सन्स को बताते हैं, ठीक है? अब जी पर्सन आ गया है व्हाट्सएप पे, ठीक है? पर्सन को व्हाट्सएप पे कैसे लेके चलना है, वो मुझे मैसेज करता है, जी मैम मेरा नाम ये है और मैंने आपको फेसबुक से अप्रोच किया है। तो मुझे समझ आ जाती है कि भई ये फेसबुक से आया है ना तो मेरी इससे बात हुई हुई है। तो मैं उसे सबसे पहले कह देती हूँ मोस्ट वेलकम इन आवर कम्युनिटी और फिर उसके बाद मैं उसे कहती हूँ कि काइंडली आप अपना दोबारा इंट्रोडक्शन दे दें क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो काइंडली आप अगेन अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। तो वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन अगेन करवा देता है। अगर तो उसी टाइम पे आ जाता है, फिर मुझे पता चल जाता है, अगर थोड़ा टाइम लगा के आ रहा है, तो आप उससे इंट्रोडक्शन ले लें, नो इश्यू। और इंट्रोडक्शन अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करने में कोई मसला नहीं है, जैसे सर अली हैदर है, इन्होंने स्टार्ट में कभी भी लोगों को कॉल नहीं की थी। ये मैसेज पे ही डील करते थे, अब कॉल करते हैं, ठीक है? मोस्टली ये लोगों को मैसेज पे ही डील कर लेते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। क्या आपको कॉल पे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं या फिर आपको मैसेज पे ज़्यादा रिज़ल्ट आते हैं, आपने वो काम करना है। अप्लाई दोनों तरीके करके देखें, ठीक है? जिससे बेस्ट रिज़ल्ट आए, उसको फ़ॉलो करें। तो मैं क्या करती हूँ, कोई पर्सन आता है, डायरेक्टली मैं उसको मैसेज करती हूँ, आर यू अवेलेबल फॉर कॉल? वो अगर कहता है, जी, मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं उसको डायरेक्टली कॉल कर लेती हूँ। अब कॉल कैसे होती है, पहले सलाम लिया, मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ें समझा चुकी हूँ। सलाम लेना है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? आई होप सो बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है? वो वालेकुम अस्सलाम, तो वो भी हाल-चाल पूछ लेता है, ठीक है? नेक्स्ट मैं उनसे कहती हूँ कि सर काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अगर तो मैंने मैसेज पे नहीं ना पूछा, फिर पूछना है, अगर आप बार-बार अगले बंदे का इंट्रोडक्शन ही पूछोगे ना, वो उसने फिर अक के यही कहना है, 3 दफ़ा तो मैं पहले करा चुका हूँ, 2 दफ़ा इंट्रोडक्शन पहले करवा चुका हूँ, अब फिर इंट्रोडक्शन करवाऊँ। ठीक है? तो आप ज़रा इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है ताकि हमारी इंसल्ट ना हो जाए आगे से। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिया हुआ तो आप उससे कहें सर फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, वो इंट्रोडक्शन करवा देगा। फिर अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवाएँ और फिर उनको बताएँ कि सर मैं आपको काम के हवाले से गाइड कर देती हूँ। बेसिकली हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं कि आपने दिन में 2 से 3 घंटे काम करके मंथली 40 टू 60,000 कैसे जनरेट करना है। ठीक है? यू नो कि आप सोशल मीडिया पे जाएँ, हर दूसरा तीसरा पर्सन आपको जो है वो ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड कर रहा है। इंसान वैसे पज़ल हो जाता है कि मैं कहाँ पे काम करूँ, किसकी बात सुनूँ, किसकी ना सुनूँ। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप सबसे पहले लर्निंग करें, ठीक है? तो अगर आप तो चाहते हैं कि आप स्कैम से बचें, तो आपको सबसे पहले लर्निंग करनी पड़ेगी और अर्निंग्स हमेशा लर्निंग पे डिपेंड करती है और हमारा रूल ये है कि पर्सन को पहले सिखाते हैं, देन उसको काम की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है? हमारा बेसिक काम जो है वो सारा का सारा डिसेंट्रलाइज़्ड ब्लॉकचेन एआई टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। आप ना एआई टेक्नोलॉजी का वर्ड अगर साथ में यूज़ कर लेंगे ना, तो वो पर्सन नहीं समझेगा कि ये फोर्सेज है। ठीक है?
तो फिर आपने उसे जी ये चीजें बता दी, उसको वर्थ भी क्रिएट करवा दी कि आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, वो अगला बंदा रेडी हो जाएगा, जी ठीक है मैं लर्निंग के लिए तैयार हूँ, कैसे लर्निंग करनी पड़ेगी। फिर आप उसे बताएं कि मैं आपको एक टास्क प्रोवाइड करूंगी जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करेगा, ठीक है। मैं आपको एक टास्क प्रोवाइड करूंगी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करेगा। वो टास्क क्या होगा, मैंने आपको एक वीडियो देनी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें, अगर वो आप अच्छे तरीके से क्लियर करते हो तो नेक्स्ट काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इंपॉर्टेंट चीजों को कॉपी पे नोट डाउन भी करना है, उसकी पिक्चर बना के सेंड करनी है। और आपने अगर, तो मेरे पास पर्सन सुबह आ रहा है ना, मतलब 10-11 बजे आ रहा है, तो मैं उसको 2 घंटे का टाइम देती हूँ बीच में, ठीक है। उसको मैंने एक टाइम दे देना है कि आपने इस टाइम पे इसके प्रॉपर नोट्स बना के सेंड करने हैं, और साथ में इसके रिव्यू के लिए मैं आपको एक कॉल करूंगी, ठीक है। व्हाट्सएप पे हम कॉल अरेंज करेंगे, आपने मुझे बताना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, और जो भी आपके ऑब्जेक्शंस होंगे यहाँ पे मैं पर्सन को फैसिलिटेट भी कर देती हूँ, ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो कि मैंने जी कैसे देखनी है वीडियो। मैं उसको ये भी कह देती हूँ कि जो आपके ऑब्जेक्शंस होंगे इस वीडियो को लेके, जो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी वो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगी। तो पर्सन खुश हो जाता है कि भाई कोई तो गाइड कर रहा है ना। मतलब आप अगर अच्छे तरीके से पर्सन को डील करते हो तो वो इस चीज को लेके, अगर तो वो सीरियस है, वो चलता है। आप इस पे परेशान ना हुआ करें कि पर्सन आया है उसने तो ट्रेनिंग नहीं ली, नहीं ली तो नो इशू, नंबर तो सेव हो गया ना। नंबर सेव हो गया, आज नहीं कल वो आपको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। जो अर्निंग्स आती हैं आपकी अपलाइन की आ रही हैं, आपकी क्रॉस लाइन में आ रही हैं, आपकी अपनी आ रही हैं, ठीक है। टीम में कोई शेयर कर रहा है तो उसको लगाया करें, स्टेटस लगाया करें। तो क्या होगा कि आपने जैसे ही कॉल एंड की, आप उसको फर्स्ट टास्क सेंड कर दें, ठीक है। आपने उस पर्सन को फर्स्ट टास्क दे देना है, और उसे फिर रिमाइंडर एक मैसेज है जो कि मैम राबिया ने मुझे प्रोवाइड किया था, ये वाला, दिस टास्क शो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक एलिजिबल फॉर डे 1 सेशन, ऑल द बेस्ट। आप ये मैसेज मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। देखे ना, लोगों की चीजों को पिक किया करें कि आपको कहाँ से रिजल्ट आते हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला फर्स्ट टास्क है, मैं जो पर्सन को फर्स्ट टास्क प्रोवाइड करती हूँ, ये वाली मेरी ही फर्स्ट वीडियो है जो सर अली हैदर के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली। और उसके बाद ये जो है मैसेज ड्रॉप कर देना है पर्सन को। पर्सन अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा। जो आपने टाइम दिया हुआ उससे 15 मिनट पहले पर्सन को रिमाइंडर दे दें कि इस टाइम तक आपने टास्क सेंड करना है, तो वो पर्सन कर देगा। अगर नहीं करता, वो कोई रीजन बता रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो ही जाता है ना, वो नो इशू। तो जैसे ही पर्सन ये टास्क कंप्लीट करता है, आप उसका रिव्यू लें। रिव्यू कैसे लेना है ये सर अली हैदर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में क्या चीजें हैं, ईएसबी मॉडल भी एक्सप्लेन किया गया है, एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में बताया गया है, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग। आप खुद सोचें, जब ये पर्सन ये वाला टास्क कंप्लीट करेगा तो उसकी मेंटालिटी अगर बिजनेस वाली नहीं है तो बन जाएगी। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने लग जाएगा, जब आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे, जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में खुद समझाओगे। जब आपने रिव्यू लेना है, आधे घंटे पौने घंटे की तो मेरी कॉल चली जाती है इस वीडियो पे, क्योंकि इसमें तो इतनी अच्छी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं। तो मतलब बेस्ट तरीका है पर्सन के साथ बाउंड बनाने का, ठीक है। बेस्ट सोल्यूशन यही है कि इस वीडियो के बाद आप पर्सन को कॉल करें, कम से कम आपकी आधे घंटे की कॉल होनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सन नया है, हमारे लिए जानने वाला पर्सन तो है नहीं। तो उसकी ज्वाइनिंग से पहले 3-4 अगर आपकी उनके साथ कॉल्स होंगी तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे इसके रिव्यूज आते हैं तो आप सेकंड वीडियो प्रोवाइड कर दें पर्सन को। सेकंड वीडियो में अपना ही प्लान देती हूँ, मैं सेशन कम ही अटेंड करवाती हूँ, ठीक है, मैं अपना प्लान अटेंड करवाती हूँ। तो अगर आप सेशन के लिए पर्सन रेडी है, क्योंकि लोगों के बड़े बहाने होते हैं, हम सेशन नहीं अटेंड कर सकते, मेरा जूम का मसला आ गया है, फिर कभी कहते हैं वॉइस नहीं रही, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने जूम पे सेशन कैसे अटेंड करना है। अगर आप करवाना चाहते हैं, 3 बजे जो लिंक आता है, अगर आपका पर्सन एक्टिव है तो आप वो करवा लें। अगर आपको लगता है कि वो पर्सन एक्टिव नहीं है तो फिर आप वेट ना करें। मैं कभी भी अपने पर्सन को इतना वेट नहीं करवाती, वो भी प्लान देने के लिए, मैं उनको ये वाला सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो फिर वही चीज कि आपको मैंने ये सेकंड एंड लास्ट वीडियो सेंड की है, आप इसको अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। शाम तक, अभी भी मैंने दोपहर में एक लड़की को कॉल की है और मैंने इसको शाम तक का टाइम दिया है कि आपने जी रात तक जो है ना इसकी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जो ऑब्जेक्शन होगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक कॉपी पे लिख भी लीजिएगा, फिर मैं कॉल अरेंज करूंगी, फिर आपको सारी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। अब इस प्लान के बाद मुझे अगर मीटिंग भी अरेंज करनी पड़ती है ना पर्सन के लिए, तो मैं मीटिंग भी अरेंज करती हूँ,
अब मीटिंग में अपनी आईडी ओपन करके दिखाती हूँ, कुछ प्रूफ्स दिखाती हूँ, ठीक है? चीज़ों को कंपेयर करके बताती हूँ। फोर से ट्रांसपेरेंट सिस्टम कैसे है, इसमें हम विथड्रॉ कैसे ले सकते हैं, इसमें डायरेक्ट अर्निंग हमारे वॉलेट में जाती है। ये सारी चीज़ें जब हम पर्सन को लाइव दिखाते हैं, तो वो ज़्यादा मोटिवेट भी होता है और उसको ज़्यादा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, ठीक है? तो मेरा ये सिंपल सा डीलिंग का मेथड, अब शायद कुछ लोगों को हेक्टिक लग रहा हो, इतना लंबा-चौड़ा। अभी तो मैंने ये नहीं बताया कि इसमें हम डीलिंग करते कैसे हैं। मतलब फर्स्ट वीडियो के बाद आधे घंटे में क्या-क्या क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सर अली हैदर बताएँगे। तो यहाँ तक बताएँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलनी? ना मैंने देने देनी है सर को। सो बता दें अभी। हाँ जी, बताएँ जल्दी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो फिर मैं अगेन बता दूँगी, अदरवाइज़ इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। क्लियर, क्लियर, क्लियर। ठीक है मैम, मैसेजेस मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। बाकी इंशाल्लाह ईएसबी मॉडल में हमने पर्सन से कौन से क्वेश्चन करने हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे समझानी है और ये उसमें आपने वर्थ कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अगले बंदे के दिल में डालनी है, उसके दिमाग को समझाना है कि भई नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है ना, तो आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। मैं तो अगले बंदे को ऐसे बात करती हूँ कि उसको हिट होती है कि भई ये मुझे ही बात कर रहा है और उसको शर्म भी आती है, नहीं मुझे करना चाहिए, और फिर वो कहता भी है कि नहीं मैंने इसी पे ही काम करना है। ज़्यादा इफ़ेक्टिव वॉइस नोट है या फर्स्ट कॉल है? मैम मुझे तो जो भी टाइम मिलता है ना, अगर पर्सन के पास भी टाइम है, अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर पर्सन रेडी है और आपको बड़े अच्छे तरीके से कॉल करनी आती है तो आप कॉल कर लें। अगर आप पर्सन एक्टिव नहीं है उस टाइम पे, तो आप उनको वॉइस नोट सेंड कर दें, नो इश्यू। नहीं भागते, टेंशन ना लें। जी सर। कह रहे हैं इन्वेस्ट का सुन के भाग जाते हैं। इन्वेस्टमेंट का सुन के? अजान सुन ले सारे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक जाके अपने अपने अपलाइन को मैसेज करो कि आप सेशन में बैठे हुए हो। मेरे जितने भी डायरेक्ट मेंबर्स हैं सारे हैंड रेज करें ज़रा, और अपना अपने नेम के आगे मेरा नाम भी लिख के जल्दी से। ये जो रोज़ आप लोगों को बताना पड़ता है ना, कैसे नाम लिखना होता है, कितनी बुरी बात है मोस्टली यार। लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपलाइन का नेम लिखा ही नहीं है। जैसे अपलाइन मूर्खों के है ही इंसान नहीं नहीं इनका होते कोई। हैं, मच्योर है माशाल्लाह से, और फिर भी नहीं लिखा। मेरी डायरेक्ट में से काफ़ी लोग हैं ऐसे, और मुझे नज़र आ रहे होते हैं। हैंड रेज करें ज़रा, अगर आता है करना। एक्टिव डायमंड वाले ग्रुप में जाके करके आए ज़रा। अटेंडेंस आपने लगाई हुई है ना, जो जो है सेशन में, मेरी डायरेक्ट में। हैंड रेज जस्ट मेरे डायरेक्ट मेंबर ने करना है, बाकी सबको नहीं बोला। आयशा नुमान मैम, मैम अब्दुल समी लिखा हुआ है, ये कौन है? अजान सुन ले सारे। अपने अपने अपलाइन को जाके बता के आएं। ये एक्टिव डायमंड वाला ग्रुप मेरा, मेरी डायरेक्ट मेंबर का ग्रुप है, ठीक है। और अभी सेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ें मैंने बतानी है, तो किसी ने लेफ्ट नहीं करना, यहाँ तक कि अपनी डाउनलाइंस को लेके आए जल्दी से, ठीक है।
हाँ जी एवरीवन, क्या हाल है? जल्दी से चैट के अंदर एक्टिव हो जाएं सारे। मैम रुखसाना ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो किस किस को चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं? कल का सेशन किस किस ने अटेंड किया था और किसने नहीं किया? जल्दी जल्दी बताएं। एक्टिव हो जाओ ज़्यादा एक्टिव। सोए हुए जो है वो उठ के बैठ जाएं ज़रा। कल सेशन अटेंड नहीं किया था। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा जी, बॉन्ड बनाने में और रिव्यू लेने में किस किस को इशू आ रहा है? और आप लोगों में से शायद कुछ ऐसे भी डील कर रहे होंगे जो फर्स्ट डे पर्सन आया उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद सीधा उसको 3 या 8 बजे वाली मीटिंग अटेंड करवा देते हैं, ऐसी है? कौन कौन ऐसे कर रहा है? पर्सन आया, उसको सीधे सीधा जो है या 3 बजे वाला अटेंड करवा देना सेशन, या फिर आपने उसको 8 बजे वाला करवाना है? ऐसे कौन कौन कर रहा है? आवाज़ नहीं आ रही। मेरा नेटवर्क इशू तो नहीं है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? मुझे है रिव्यूज कलेक्ट करने में इशू। ओके, यहाँ पे 80+ लोग बैठे हैं, तो मुझे अगर मैं कोई बात पूछता हूँ आप लोगों से, मेरी चाहे वो डायरेक्ट मेंबर्स ही क्यों नहीं है, नवाब नहीं है यहाँ पे सारे, तो सबका रिस्पांस मुझे आना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे जिनको मैं कह रहा हूँ। अगर ज़्यादा नॉलेज आ गया है तो फिर सो जाए जाके, कोई मसला नहीं है। जी जी, मुझे पता चल रहा है ना कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, इस वजह से। 10 से 11 लोग हैं मेरे डायरेक्ट में इस सेशन के अंदर, और सिर्फ 2 से 3 लोगों के जो है वो मैसेज का मुझे मैसेज आते हैं मेरी डायरेक्ट मैसेज। हाँ हाँ, बनाए बनाए। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करता मैं। बस देखें, आप लोगों को सिखाने के लिए आया ना, तो आप लोग अगर आगे से सही से सीखेंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा सिखाने का? मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो। जी जी, आ रहा है मैसेज। सबके मैसेजेस आ रहे हैं, सबके मैसेज पढ़ भी रहा हूँ मैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब देखिए कि आपने कैसे शॉर्ट में बता देता हूँ एक चीज़। आपने पर्सन को इनवाइट किया, जैसे मैम ने बोला है वैसे आपने उसको गाइड कर दिया। गाइड करने के बाद मैम ने बताया कि ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ये आपने पर्सन को सेंड भी कर दी। ठीक है, सेंड करने के बाद आगे जो है वो आपने उसका रिव्यू कैसे लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट का इशू आता है, अभी पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, एक सेकेंड। ठीक है, अब क्या चीज़ होती है, अभी पर्सन, हमें जितने भी इश्यूज आते हैं ना, जितने भी हमें इशू आ रहा है, अभी पर्सन को प्लान बताया है, पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहा। पर्सन को प्लान बताया है, पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है। पर्सन को हमने प्लान बताया है और वो कहता है पैसे नहीं है। पर्सन को प्लान बताया, वो कह रहा है कुछ दिन बाद करूँगा, लेकिन करता नहीं। होता है ना। स्क्रीन शो नहीं मैंने की अभी, मैं स्क्रीन शो करूँगा भी नहीं। सारी चीज़ें हैं वैसे बताने वाली। स्क्रीन जो शो मैम ने करनी थी मैम ने करके आप लोगों को बता दिया। तो मेरी जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, कोशिश करिएगा लिखी नहीं जाए तो पॉइंट बना लें, हेडिंग्स बना लें और उनको दिमाग में बिठा लें, ताकि वो आपको इन फ्यूचर आपको भी बेनिफिट दे और आपकी जो आने वाली टीम है उसको भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे है। फ्लर्ट तो फिर लड़कों की रग रग में बसा है, तो वो तो मैं करना ही करना ही। तो आप गलत जगह पे इनविटेशन कर रहे हो ना, इस वजह से। ठीक है,
ओके। अब देखिए, आपने पर्सन को जो वीडियो देनी है, जो पर्सन को आपने वीडियो देनी है जिसके अंदर टॉपिक आ जाता है सबसे पहले हमारे मुल्क के हालात, कंट्री सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है? अब देखें यार कि यहाँ पे लकीर के फ़कीर नहीं बनना आपने, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, नेटवर्किंग के अंदर आपने लकीर के फ़कीर नहीं बनना। नेटवर्किंग के अंदर आपको खुद से चीज़ें ऐसी-ऐसी लेके आनी है अपने अंदर, ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपने फैमिली में, आपने बाहर अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी कहीं पे कोई अच्छी बात सुनी है, आप उसको अपनी नेटवर्किंग, अपनी डीलिंग के अंदर उसको ना ऐड कर दो। समझ रहे हो? कर लो यार, जल्दी-जल्दी लेफ्ट कर लो, किसी और ने करना है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि सेशन को लॉक कर देता हूँ, रुक जाऊँगा। ये लो, ओके, ठीक है? अब क्या होता है कि आपने यहाँ पे डीलिंग करनी है, डीलिंग किसको कहते हैं कि आपने एक पर्सन को एक चीज़ समझानी है, अगर आप उससे वो चीज़ समझाने में, डील करने में कामयाब हो गए, तो आपके सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। अदरवाइज़ वो समझेगा कि ये फेक है, ये स्कैम है, ये कोई काम नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे नेटवर्किंग का मतलब होता है ताल्लुकात बनाना, नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं बंदे फँसाना, ठीक है? नेटवर्किंग का मतलब है आपने रिलेशंस बिल्ड करने हैं लोगों के साथ, आपने ताल्लुकात बनाने हैं, वो वैसे ताल्लुकात जो कि आपको इन फ्यूचर भी काम आएँ, वो करता है, नहीं करता आपके साथ जॉइन मसला नहीं है, लेकिन आपका रिलेशन अगर बिल्ड हो जाता है, तो आपको वो इन फ्यूचर जॉइन करेगा, ठीक है? अगर नहीं भी करता तो 100 ज़िंदगी के मामलात के अंदर वो काम आ जाता है बंदा, लेकिन अगर आपका रिलेशन ही बिल्ड नहीं हुआ, वो पर्सन आपको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कभी भी आपके काम नहीं आएगा, वो दोबारा मैसेज भी करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है? समझ रहे? चीज़ समझ आई है? ये मैंने बहुत बड़ी बात बताई है अगर आप लोग इस चीज़ को समझो। नेटवर्किंग शुरू ही यहाँ से होती है, ठीक है? आपकी नेटवर्किंग शुरू होती है जब आपका एक रिलेशन बिल्ड होता है। आपका रिलेशन बिल्ड हो गया, आप जो मर्ज़ी करवा सकते हो उससे, पर्सन से, ठीक है? इन्वेस्टमेंट पैसा तो आने-जाने वाली चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ पे जब आपने पर्सन को वीडियो दे दी, आपने हाइप क्रिएट करवा दी, अब जब भी आपने रिकॉर्डिंग किसी को देनी है ना, आफ्टर सेशन वो रिकॉर्डिंग, मैम रुखसाना आप अभी भी रिकॉर्डिंग वो सेंड कर दें जो डे 1 हमने देनी होती है, तो सब उसको सेव कर लें, ठीक है? जब पर्सन आपके पास आना है, आपने वो रिकॉर्डिंग देनी है, उसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं, करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, ईएसबीआई मॉडल जिसको कहते हैं हम, एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर, जो 4 तरह के लोग हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, इनका क्या काम है, इनके पास कितना पैसा होता है, एक ये टॉपिक, 2 टॉपिक ये हो गए। थर्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और फोर्थ आ जाता है, वो क्या होता है, कंपाउंडिंग फार्मूला, ठीक है? तो ये 4 टॉपिक हैं उस वीडियो के अंदर, और जब ये पर्सन देखता है ना वीडियो तो उसका काफ़ी हद तक माइंड बन जाता है, उसको अगर समझ आती है, वो थोड़ा इंटरेस्ट उसका है इस फ़ील्ड के अंदर, तो उसको काफ़ी मज़ा आता है सेशन में, और आपको अच्छे-अच्छे वो रिव्यू शेयर करता है। अब आपने जब भी वीडियो देनी है पर्सन से टाइम ले लेना, फिर मुझे बताओ, अभी आपने उसको 12 बजे वीडियो दी है तो आपने उसको कहना है अभी मुझे बताओ रात को 6, 7, 8 बजे तक आप इसको वॉच कर लोगे? एक टाइम, एक कमिटमेंट कर लेनी है कि ताकि आपको अगली मीटिंग उसके साथ आपने कब रखनी है, अगली कॉल आपकी कब उसके साथ होनी है, ये आपको पता हो। समझ रहे हैं? ये नहीं कि आज आपने मीटिंग वो उसको लिंक सेंड कर दी है, आपने यूट्यूब का वो सेशन का लिंक तो सेंड कर दिया है, लेकिन क्या हो रहा है जनाब के वो बंदे आपको भी भूल गया है, वो बंदे को भी भूल गया है, और जब आप उससे पूछते हो भी हाँ देखिए, वो कहता है याद ही नहीं रही। ठीक है? तो आप जब एक कमिटमेंट करते हो ना बंदे के साथ कि भाई मैं इस टाइम ये चीज़ करूँगा, तो उसको टेंशन होती है, मैंने ये चीज़ बोली है। अगर वो नहीं भी करता तो आप उसको ये तो बोलने वाले होते हो ना, भई आपको मैंने एक टास्क दिया था, आपने कंप्लीट नहीं किया। आप जो है वो नॉन सीरियस हैं, अगर आप सीरियस नहीं हो मुझे बता दो, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका भी बहुत ज़्यादा कीमती टाइम है।
मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो, समझ रहे हैं? ठीक है, आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो, तो आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखना है, अगले को पता चले कि उसको आपकी नीड है, आपको उसकी नीड नहीं है। ठीक है? उस चाहे आपके पास एक भी पर्सन नहीं है, आपने उसको ये शो करवाना है, भई आपके पास तो हज़ारों लोग हैं जो वेटिंग में हैं। ठीक है? वो नो बोल भी दे फिर भी मसला नहीं, फिर भी मुँह नहीं कोड़ा बना लेना तुसी। ठीक है? आपने चिल माहौल में रहना है, इन्विटेशन करो, लोग ही लोग, मसला किस बात का? ठीक है? समझ रहे? मुँह नहीं बनाना। आपको पूरी लर्निंग करवाने के बाद भी अगर कोई नो बोल रहा है तो उसको कहे यार फिर क्या हुआ है? मसला ही नहीं है। लाज़मी ये तो नहीं कि हर बंदा बिज़नेस करे। आप कोई मसला नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता जो भी आप कर रहे हो, वो स्टडी कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, आप उसको जो है वो मोटिवेट करो, एप्रिशिएट करो। यार आप करो, ठीक है? वैसे उसके साथ सलाम दुआ रखो आप, उससे उसका कोई स्टेटस वगैरह लगता है, उस पे कमेंट कर दो। कोई अच्छा-सा स्टेटस वो लगाया है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उसको कमेंट करो भी थोड़ा, उसके साथ आपको जो है वो कमेंट के थ्रू आप उसकी चैट उसके साथ अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके लोगों के साथ एक रिलेशन, एक बॉन्ड बिल्ड रखो अपना, ताकि वो भूले ना आपको कि आप भी दुनिया में कोई थे जो उसके साथ आपने कॉन्टैक्ट किया था, ठीक है? वो कल को ये ना कहे महीने बाद भी आप कौन हो? अगर आप महीने बाद मैसेज करो तो वो ये ना पूछे भी कौन है आप? ठीक है? तो आपने उसके साथ रखना है रिलेशन, और जब भी बात करनी है स्टार्टिंग में पैसे की, ये नहीं कहना अभी आपको प्लान दिया था, हाँ, कब कर रहे हैं जॉइन? नहीं। आपने उसके साथ जब भी बात करनी है, आपने उसके फैमिली के बारे में पूछना है, अगले को अच्छा लगता है कोई मेरे फैमिली के बारे में पूछे, हाँ, वो सुनाओ घर में सब ठीक है ना? तो एक शो होता है भी इसको यार, पैसे के अलावा भी एक है कि ये मेरे घर के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा जो है वो मतलब ये फ़िक्र है इसको मेरी थोड़ी बहुत। अच्छा बंदा है यार, ये घर के बारे में पूछ रहा है, घर में सब ठीक है? अगर कोई घर में ठीक नहीं है, आपको बहाना मिल गया, मेरे घर में पापा की तबीयत नहीं ठीक, मामा की नहीं है, किसी ना किसी की आपकी नहीं है, तो ये एक आपको एक जो है वो बात मिल जाती है करने के लिए, आप उस बात से अगले बंदे के साथ अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। रोज़ डेली बेसिस पे 1-2 दिन बाद पूछ सकते हो, "भई कैसे हैं? अब कैसे हैं?" अगले को थोड़ा शो कराओ भी यार आपको उसकी है, फ़िक्र है। नहीं आप उसको इतना ज़्यादा ना करो कि भई अगला कहे भई अब मेरे घरवाले यहाँ पे घर आ रहे हैं, रिश्ता लेके, रिलेशन बिल्ड हो गया इतना सही ये वाला नहीं ना करना, पॉज़िटिव पॉज़िटिव सी बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब बात आ जाती है, हाँ, मैं चैट में एक्टिव बैठा हूँ, मैं बाहर नहीं देख रहा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इधर अब मेरे घर के सामने वाली आंटी भी फायर है, कह रही हैं बच्चों को जुतियाँ खा लोगे पियो पुत्र मेरे तो। ओके, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? अब आपने जब उससे रिव्यू लेना है ना, आपने रिव्यू पर्सन से आपने वीडियो दी, पर्सन ने अटेंड कर ली, उसके बाद आपने लेना है उससे रिव्यू। अब रिव्यू कैसे लेना है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही समझ लें आपकी फर्स्ट कॉल जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं तो ये लास्ट कॉल बन जाएगी। अब आपने रिव्यू कैसे लेना है, मैंने किसी को कॉल की, अब मेरा ये होता है कि यहाँ से कोई भी पर्सन है, ठीक है? मतलब कि यहाँ से मैं आज किसी के साथ बात करना चाहता हूँ, कौन है? कोई लड़की अनम्यूट हो सकती है, फीमेल हैंड रेज़ करे कोई अगर मेरे से बात करना चाहती है, बड़े बाज़ार में है। ओके, निम्रा मैम मैं आपको कर रहा हूँ अनम्यूट, करे हो जाए अनम्यूट ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएँ आपकी जो आप नहीं करती। अल्लाह पाक क्या आपको करती सेहत दे। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं अपने सब मेंबर्स के लिए करते हैं, टीम मेंबर्स के लिए। ले वो तो सब में आ गया ना, आप मेरे लिए तो नहीं लेकिन ना करती हैं। आपके लिए भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हाँ, अब अच्छी बता के बात थोड़ी है ना ये दुआ तो। की जाती है। ये तो सही है भई आप मेरे लिए दुआ करती हैं, बड़ी अच्छी बात है। कहाँ से आप? यस, मैं लाहौर से हूँ।
माशाल्लाह, एक ही सिटी है हमारी तो है, हम तो आपके पास ही हैं फिर। जी, क्या लाहौर करते से हैं जो है डेली लाइफ में? मैंने अभी सेकंड ईयर के रिसेंटली पेपर दिए हैं और मैं आलमा का कोर्स करती हूँ और डेली रूटीन यही है कि भाई आलमा की थोड़ी बहुत तर्जमा कर लिया कुरान पाक का, या हम्म, आजकल ये जो ऑनलाइन बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्या अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बात है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, मज़ा मज़ा भी आ रहा है लोगों के साथ। माशाल्लाह। ओके, तो आपने अभी इंटरमीडिएट किया, तो आपको पता है मजे की बात, मैंने भी ऐसी ऐसी किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, सही। तो जी, हाँ, तो आपने वो वीडियो वॉच कर ली है जो मैंने आपको सेंड की थी? कौन सी? हाँ, जो मैंने आपको दी थी रिव्यू के लिए, वो जिसमें फर्स्ट वीडियो। मैम निम्रा, मैं आपके साथ एज ए मुझे नहीं थी। रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, ना कि एज ए सीनियर। ओके। ठीक है। हाँ, मैंने कॉल वैसे ओके, वहां से स्टार्ट, मैं ऐसे ही अपने पर्सन से बात करता हूँ, यकीन करें। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर ओके, किसी ने मेरा हाल पूछा तो मैंने आगे से उसको फर्स्ट यही कि भाई आपकी दुआएं हैं, और जब उसने कहना हो कि मैंने हाँ वही जो नहीं आप करते, तो वो आगे से हंसता है, वहां पे शुरू हो गया मजाक मेरा उसके साथ। ठीक है, यहाँ से मैंने उसे बातें पूछनी ओके, शुरू कर देनी है। और यहाँ तक कि मैं फर्स्ट सही। कॉल के अंदर कुछ लोगों के तो घर के बारे में पूछ लेता हूँ कि घर में आप बड़े हो या छोटे हो, कितने बहन भाई हो, पापा क्या करते हैं। ठीक है, आपको मैं अगले के सबसे स्मॉल हूँ। हाँ, तो लाडली है माशाल्लाह से है। बिल्कुल, बेशक, बेशक। तो ये आपने जो वीडियो देखी है, ठीक है, तो वो मतलब जी। कि अच्छे से उसमें पॉइंट्स नोट किए हैं आपने, जो चीज उसमें समझ में डिसेंट्रलाइज आई का हो? था, सेंट्रलाइज का भी था, और हम्म, जो आपने फर्स्ट की थी उसमें सेंट्रलाइज का बताया गया था, डिसेंट्रलाइज का और ब्लैक चेन का बताया गया ब्लॉकचेन। था, और भी काफी पॉइंट्स। जी, हम्म, ब्लॉकचेन का और काफी उसमें पॉइंट्स। सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा, मतलब जैसे कि करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, तो हाँ, उसकी समझ आई। वो तो आपको पता ही है ना हमारे हालात कैसे हैं आजकल चल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बहुत डाउन जा रही है हमारे हाँ, जो इसी वजह से मुल्क तो के इस ईद हालात है पे वो। लोगों ने कुर्बानियां बड़ी कम की हैं, लेकिन ये है कि जिन्होंने नहीं की उनके फ्रिजों में ज्यादा गोश्त है। ऐसे है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वो मैं बिल्कुल अभी ऐसा ही है, मेरा आप मिला सही था कह रहे कजन, तो मैं उससे पूछ रहा था, मैं हाँ भाई, कहता है अभी है। मैंने कहा इधर खत्म हो गया। हो। तो यही चीज है कि हम्म, महंगाई इतनी हो गई है और हर पर्सन हर बंदा परेशान है, अभी क्या करे। ठीक है, बिल्कुल। तो जी, पहले दौर में आपने था, भी पहले दौर में हम्म ये था कि एक कमाता था 10 खा रहे थे, आज 10 कमा रहे हैं और एक भी नहीं खा सकता। ऐसे है। और आपका इंटरेस्ट है ऑनलाइन में कैसे, मतलब क्यों करना चाहती हैं ऑनलाइन काम? आप तो छोटी हैं, लाडली हैं, आपको क्या टेंशन है? क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, उनको भी कुछ दिखाना वाह चाहती हूँ कि वाह, मैं कुछ हूँ और मैं उनके लिए कुछ बड़ा सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। बड़ा सा सरप्राइज। हाँ, तो वैसे अच्छी जी। सोच है आपकी, और हर बंदे की आजकल है नहीं वैसे ऐसे पबजी खेलने में ज्यादातर। और और निब्बा निब्बी मैंने में ना खुश है आजकल तो लोग। मैंने बिल्कुल। तो मैं लाइक सबको देखती थी ना, कहती थी कि मैं ऑनलाइन काम वर्क कर रहा हूँ, तो मैं कहती थी यार ऑनलाइन कैसे होता है, किस तरह होता है? फिर मुझे सर हमाद मिले, उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से मुझे मतलब कि ट्रीट किया, मुझे नहीं समझाया। नहीं, सर फिर हाथ मुझे कहाँ से ऐसा आ गए, यकीन आप हुआ, मेरी बंदी ट्रस्ट हुआ कि हैं। यार ये छोड़ बेस्ट दें है। शर्म हाथ को, मैं आपसे ऐसे प्रोस्पेक्ट बात ओह! कर रहा आई हूँ। हैव आप फिर शर्म ओके, हाथ को ओके, ले सॉरी, रही हैं सॉरी, यार, ये तो सॉरी, दिल तोड़ दिया सॉरी, आपने सॉरी, मेरा। सॉरी, सॉरी। शर्म हाथ आके बीच मेरी हाँ, बंदी को नहीं, लेके जाते नहीं, सॉरी मुझे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, ओके, सॉरी मैंने सर, आपसे रिव्यू सर लेना है वो वाली अली। फर्स्ट वीडियो का जो मैंने आपको दी हुई है, ठीक है। हाँ ओके, हाँ मुझे हाँ, बहुत उसके अच्छा अंदर लगी जो आपकी वो वाली टॉपिक्स, वीडियो, मुझे उस वीडियो को इतनी देख भी के अच्छी मुझे नहीं थी। बहुत कुछ सीखने को मिला, ताकि मैं आज हाँ, लेकिन मैं ओके, आपको रिव्यू दे रही ना, क्योंकि सब ये लोग पता नहीं वीडियो को क्या देख चल के रहा है, ऐसे रिव्यू समझ नहीं देते आ हैं। रही। ओके, अच्छा निम्रा में मुझे ये बताएं कि उसके अंदर जो चीज़ थी, वो क्या कहते हैं उसको, ESP मॉडल, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा जी, सा बताएं, उसके बारे में आपको क्या चीज़ क्लियर हुई है?
क्या आप उन्होंने बताया था कि जो जॉब होती है उसमें एम्प्लॉयी होता है, एमडी होता है और जो बिज़नेस होता है, जो हमारा जो ऑनलाइन वर्क चल रहा है उसमें कोई एमडी नहीं है, कोई ओनर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है उसमें, सब ही एक बराबर है। ओके, चले मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। माशाल्लाह से आपने अच्छे से चीज़ें बता दी हैं मुझे, जी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा मैं जी, हाँ एक्सप्लेन जी। करूँ, ठीक है? अब देखिए जी, निम्रा जी, पीछे से ओके आवाज़ सर, भी ओके। आ रही है। हाँ, उनकी सुन लें ज़रा म्यूट होके, मैं बताता जी, हूँ जी। साथ-साथ। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अब देखें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? आप सब बताएँ चैट के अंदर क्यों स्टडी कर रहे हो जो स्टडी कर रहा है? हो गए हैं सीरियस, हो गए हैं। स्टडी क्यों कर रहे हो? सब बताएँ ज़रा अगर कोई कर रहा है स्टडी, सारे ही कर रहे होंगे। आप लोग स्टडी क्यों कर रहे हो? और ये क्वेश्चन अपने पर्सन से आप पूछ सकते हो। कर रहे हैं ना स्टडी? नॉलेज के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए स्टडी तो लाज़मी है। क्यों लाज़मी है भई? आजकल स्टडी का भी कोई बिल्कुल नहीं है नॉलेज। पैसे के लिए कोई नहीं कर रहा स्टडी। घरवालों को बताओ हाँ ज़रा अभी हम नॉलेज के लिए कर रहे हैं, उन्होंने कहना चलो निकलो पुत्तरा तुम इतने फालतू पैसे साढ़े कोल आया तुहानू नॉलेज हुँ? जॉब के लिए कर रहे हैं हम स्टडी ठीक है, एम्प्लॉयी बनने के लिए, जो सीधी बात है। अब देखिए हर पर्सन, हर बंदा स्टडी हर स्टूडेंट जो है वो शुरू से लेके अभी तक और आगे जो डिग्रीज़ ले रहा है, वो इसलिए स्टडी कर रहा है कि क अगर उसके पास अच्छी डिग्री होगी देन ही उसको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है? अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। और अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो कितने की मिलेगी? बिल्कुल, ठीक है? मैं करता हूँ सर आपको सर मैम जो भी हैं पहले अपना नाम सही तरह लिखें, उसके बाद आपको अनम्यूट करूँगा मैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको जॉब आज के कल में मिल भी जाती है, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत मुश्किल है, अगर आपको प्राइवेट भी मिल जाती है तो उसमें आपको 30-40,000 जो है वो मिलते हैं, ठीक है? अब आप देखें कि आपने 20 साल स्टडी की, आपने लाखों रुपए अपनी स्टडी पे लगाए हैं और लाखों रुपए लगाने के बाद आपको 30-40 हज़ार रुपए की जॉब मिल रही है, अगर बिना रिश्वत दिए मिल गई है तो, ठीक है? अब वहाँ पे आप 40 हज़ार से 50 हज़ार से मंथली क्या उखाड़ सकते हो? क्या करोगे लाइफ के अंदर? आप 40 हज़ार अगर मंथ का कमा रहे हो तो उसमें से 10 हज़ार 5-6 हज़ार तो जस्ट आपके ट्रैवलिंग का ही खर्चा है, खाने-पीने का अलग और आपने वेल ड्रेस होके भी जाना है, ठीक है? बिग शॉपिंग वगैरह भी आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। तो उसमें आप सेविंग करोगे, अपने एक्सपेंसेस पूरे करोगे, अगर मैरिड हो तो बच्चों को और घर को देखोगे सिंगल के लिए तो काफ़ी है। अगर वो उसको किसी को देने नहीं है, तो वो चिल में है, अगर उसको किसी को देने नहीं। लेकिन ऐसे बहुत रेयर होता है कि अगर कोई जॉब कर रहा है क्योंकि अब अगर मैं घर में बड़ा हूँ, तो मैं अगर 40-50 हज़ार कमा रहा हूँ, तो मेरे घरवालों को मैंने देने हैं, ठीक है? मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है फैमिली की। जैसे जब आप कमाने लग जाते हो, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ने लग जाती हैं, खुद ही आ जाती हैं। जब इस 1 मंथ भी आपने घरवालों को पैसे दे दिए ना, अगले मंथ वो खुद ही उम्मीद लगा लेते हैं, अभी आएँगे। चाहे आए ना भी, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। अब देखिए आप 1 मंथ में 30-40 हज़ार कमा रहे हो, उससे आप एक गाड़ी कभी भी नहीं ले सकते। एक अपनी पसंद की बाइक लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एक मोबाइल लिया नहीं जाता। तो आपने अपने ड्रीम सारी ज़िंदगी जो है वो एक गुज़ारे पे गुज़ारनी है। 25 साल जॉब करोगे, उसके बाद रिटायर हो जाओगे, पेंशन लोगे। क्या किया आपने? आपके लाइफ़ में आने का यही मकसद था बस। बस जब 50 लोग हो जाएँगे ना, मुझे तब मज़ा आएगा बताने का चीज़ें। क्योंकि मेरी चीज़ें 1-2 बंदों को भी समझ आ गई ना तो मेरे सजेशन देने का मेरा जो है ना वो मेहनत वो काफ़ी है। ठीक है? अच्छे लोग और सीखने वाले लोग मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ज़ीनत मैम, क्या कर सकते हैं इनका?
मैं चैट में हूँ, मुझे वो नज़र आ रहा होता है अभी, कभी रज़ाक गया, कभी कश्यप गई, कभी उस्मान गया, कभी आमना गई, कभी हुसनैन गया। ओके, रिपीट करूँ यार, ये बहुत लंबा हो जाएगा। ईएसपी मॉडल। अब देखें, ईएसबी मॉडल के अंदर सबसे पहले आपने एम्प्लॉयमेंट को इतना गिरा के बताना है अगले बंदे को कि अगला बंदा स्टडी कर रहा है ना, उसके माइंड से ये फितूर निकल जाए भी मैंने स्टडी डिग्री लेने के बाद जॉब करनी है। ठीक है, अगर आपने किसी को बिजनेस करवाना है तो बिजनेस और जॉब को आप एक एक लेवल पे रख के बताओगे भी। जॉब की भी तारीफें कर रहे हो, बिजनेस की भी तारीफ करनी है। अगले से पूछोगे भी जॉब करनी है या बिजनेस, तो वो कहेगा जॉब, क्योंकि बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट है, उसको लग रहा है जॉब में इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये मैं कैसे क्लियर करता हूँ, जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अगले पर्सन से बार बार ये क्वेश्चन करता हूँ, हर बार क्वेश्चन करता हूँ भी। हर बात जो मैंने एक बात कहनी है ना, तो मैं पूछना अगले से, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगला कहता है जी ऐसे ही है। मतलब कि जैसे मैंने बात की भी 20 लाख, आपने स्टडी क्यों कर रहे हो, जॉब के लिए? अगला कहता है हाँ। ओके, आपकी कल जॉब लग जाती है, फर्ज करें लग जाती है, वैसे लगती नहीं है, ये भी मैंने कहना है। ये मैं समझ लें एक पर्सन से बात कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को लेक्चर नहीं दे रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ अगले पर्सन से, और ऐसे मैं करता हूँ। भाई आपकी, चले फर्ज करें आपकी जॉब लग गई है, 40,000 की जॉब लग गई है, और आप 40,000 से क्या कर सकते हो लाइफ में? कुछ कर सकते हो? जितनी महंगाई है आजकल, 40,000 का क्या आता है? क्या आप की सारी जिंदगी जो है वो एक गुजारे पे गुजारने के लिए दुनिया में आए हो? कि भाई लोगों की गाड़ियां सारी जिंदगी देखनी है? ठीक है, कि भाई वो बंदा जो है वो उनकी किस्मत है जी, हमें हमारी किस्मत में कहाँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है, 70 मेरा कुछ नहीं बनता, आप लोग तो फिर ठीक है, तो यकीन करें कोई पता नहीं चलता मंथ के एंड में। थोड़ी मुझे भी होती है अब यार, इधर इधर इस मंथ के एंड में देने हैं, फर्स्ट आ गई। तो अब ये है कि कुछ पैसा जितना भी हो कम है, लेकिन आप एक जॉब में हो तो आपको पता है अभी मंथ के बाद इतने ही आने हैं। ठीक है, आप उससे कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते, अचीवमेंट उससे नहीं कर सकते। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं करके जा रहे। पेंशन भी खुद ही लेके मरना है आपने, खाकू के एंड पे जब मरना है तो वो शायद आपकी वाइफ को मिल जाए, यही कुछ है। और आने वाले टाइम में तो पेंशन भी खत्म, कुछ जॉब्स में तो नहीं मिल रही अभी भी। उसके बाद देखें, आपने जब जॉब करनी है तो आपने किसी के अंडर काम करना है, अपनी मर्जी से आप छुट्टी भी नहीं कर सकते। छुट्टी करोगे तो इनकम कट होगी आपकी। क्या नहीं होगी? वो कहता है हाँ होगी। अगर कोई जॉबियन पर्सन मुझे मिल जाए तो उसकी तो शामत आ गई ना पूरी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, उसके साथ वो चीज़ें हुई हैं। उसको डांट भी सुननी पड़ती है, वो लेट जाता है तो उसको डांट भी सुननी पड़ती है, वो छुट्टी करता है तो उसको जो है वो जो है पेंच उसकी जो इनकम है वो कट होती है। ऐसे होता है ना। तो ये सारी चीज़ें एक जॉबियर पर्सन को फेस करनी पड़ती हैं। और अगर माशाल्लाह हो कोई फीमेल, तो फीमेल पर्सन्स जो होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ में कि उन्होंने कोई ना कोई जॉब की होती है, टीचिंग वगैरह की लाज़मी, किसी ना किसी स्कूल में जहाँ पे 5-6 हज़ार इनकम होती है। 5-6 हज़ार का क्या बनता है? कहते हैं अभी एक्सपीरियंस मिल रहा है जी। एक्सपीरियंस को क्या करना है आपने यार? ठीक है? आपकी नीड है पैसा, आप पैसा कमाओगे, आपकी इज़्ज़त भी है, आप हर चीज़ जो है वो अपनी कर सकते हो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये सारी चीज़ें आपने अपने पर्सन के साथ डिस्कस करनी है। ठीक है? एम्प्लॉयमेंट में जब आप एक एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, रिव्यू ले रहे हो पर्सन से, और उससे इसलिए बार-बार एक चीज़ पूछनी है क्योंकि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे। आपको पता चले भी इसको समझ आ रही है ना, कि आप एक स्पीच दे के चले जाओ, गायब हो जाओ, भी बता दिया सारा कुछ मैंने, सर ने ऐसे बताया था। वो अगला जो है वो साथ में टाइपिंग कर रहा होगा, ये तो ऐसे नहीं। अगले से आपने पूरे उसको अपने साथ रखना है, कनेक्टेड रखना है, ताकि उसको समझ भी आए। आप उससे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स बताओ। ठीक है? ताकि अगले अगले की फैमिली में कोई है एम्प्लॉय, तो वो भी आपको बताएगा भी ऐसे-ऐसे मेरा भाई, अब कुछ नहीं है, मंथ के एंड पे रो रहे होते हैं बैठ के, सारे लग गए हैं, अब क्या करें? ठीक है? ओके। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं हम, जो हमारा अपनी चाहे रेहड़ी है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। रेहड़ी लगा के बैठा हूँ,
बारिश आई है, जब मर्ज़ी जाऊँ उसको मैं बंद कर दूँ। शॉप है, जब खोलूँगा इनकम आएगी, बंद कर दूँगा अपनी मर्ज़ी से तो इनकम नहीं आएगी। लेकिन मर्ज़ी है मेरी, ठीक है? क्योंकि मैंने उसपे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। लेकिन तब अर्निंग आएगी जब आप उसको चला रहे हो। जैसे कोविड की एग्ज़ाम्पल दे दो वहाँ पे कि भई कोविड के अंदर क्या हुआ था? शॉप्स बंद, चाहे करोड़ों रुपए लगाए हैं लेकिन कोई भी अर्निंग नहीं आ रही। ऐसे ही है? अगला कहेगा हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? लेकिन अब देखो एम्प्लॉयमेंट समझाया, एम्प्लॉयमेंट में आपने 20 लाख मतलब कि 20 साल इन्वेस्ट किया एक जॉब के लिए, एक एम्प्लॉयी बनने के लिए, एक नौकर बनने के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना काम है, पैसे लगाए, लाखों करोड़ों लगा के एक शॉप बनाते हैं हम, एक रेस्टोरेंट बनाते हैं, एक क्लिनिक बनाते हैं, पैसे लगे हैं। लेकिन तब भी पैसा आना है जब आप काम करोगे। एम्प्लॉयमेंट में भी तभी पैसा आना है जब जॉब पे जाओगे, कि नहीं? ऐसे ही है ना? एम्प्लॉयमेंट में भी तभी पैसा आना है जब आप जॉब पे जाओगे, अदरवाइज़ नहीं आएगा। उसके अलावा थर्ड चीज़ क्या है बिज़नेस। अब बिज़नेस 2 तरह के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बिज़नेस होते हैं 2 तरह के, एक ऑनलाइन बिज़नेस, एक ट्रेडिशनल मतलब कि फिज़िकल बिज़नेस। अगर आप फिज़िकली कोई बिज़नेस करते हो, बिज़नेस हमेशा लोगों के साथ होता है, मतलब टीम वर्क उसके अंदर होती है चीज़ बिज़नेस के अंदर अकेला बंदा काम नहीं कर सकता। अकेला जो बंदा काम करता है वो एम्प्लॉयमेंट होती है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर रहे हो, ठीक है? अब बिज़नेस के अंदर फिज़िकली अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपको करोड़ों, अरबों-खरबों चाहिए एक फैक्ट्री बनाने के लिए, एक कंपनी खड़ी करने के लिए और कंपनी में आपको हर लोगों की नीड है, ठीक है? आपने लोग रखने हैं ना, जॉब्स देनी है लोगों को। तो कंपनी और अगर फैक्ट्री आपने खड़ी करनी है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बावजूद आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, उसके बावजूद भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब मेरी कंपनी है और आप भी अपनी नई कंपनी खड़े कर रहे हो, तो मैं ये तो नहीं ना कि भैया अली हर रोज़ आप क्या आके आपको एक लेक्चर देगा भी, मैंने ऐसे किया था, अब ये तुम ऐसे करो, ऐसे कंपनी को लेके चलो, नहीं। आपने खुद से लेके चलना है, उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें बेनिफिट भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर हम ऑनलाइन बिज़नेस की बात करें, तो यहाँ पे हम एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं, जिसका दुनिया के अंदर नाम पहले से होता है, ठीक है? जो इतनी ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो वर्क कर रहा होता है, इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर वर्क पहले ही कर रहा होता है, जिसको नाम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, उसका नाम पहले ही बन चुका होता है। हमने ये देखना होता है कि वो कैसा सिस्टम है, और अगर वो अच्छा सिस्टम है तो हमें उसका पार्ट बनना होता है और वहाँ पे एज़ ए बिज़नेस ओनर, नॉट एम्प्लॉयी, एज़ ए बिज़नेस ओनर हम वहाँ पे हमने वर्क करना होता है। और जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे हमने टीम वर्क करना होता है। और टीम वर्क क्यों करना है? क्योंकि बिज़नेस के अंदर अकेला बंदा काम नहीं कर सकता। टीम वर्क कैसे करेंगे? अब देखो, टीम वर्क की पावर क्या है? मैं अकेला काम कर रहा हूँ 8 घंटे, ये चीज़ नोट करें। आप अकेले काम कर रहे हो 8 घंटे, आपको 8 घंटे का ही मिलेगा आप, और अगर 8 घंटे का आपको 1000 मिल रहा है, 2000 मिल रहा है तो मंथली 60,000 हो जाएँगे, अगर 1000 मिल रहा है तो मंथली 30,000 हो जाएँगे, ठीक है? 8 घंटे के। अब अगर आपके साथ 5 लोग काम कर रहे हैं, छठे पर्सन आप हो और सब 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 1 दिन का कितना काम हुआ? 6 लोगों का 8-8 घंटे, 48 घंटे हो गया। 6 लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, 1 दिन का 48 घंटे काम हुआ ना, क्या नहीं? अगला कहेगा हाँ, बिल्कुल। अब जहाँ आपको 1 दिन का 1000 या 2000 आ रहा था, वहाँ आपको अब कितने आएँगे? कम से कम 3-4 हज़ार तो आएँगे ना, परसेंटेज भी आती है तो। क्या आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है? चैट में एक्टिव रहें कोई ना कोई मेरे साथ। ओके, अगर आपके साथ 5 लोग काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं काम कर रहे तो 40 घंटे तो फिर भी काम हो रहा है ना। 5 लोगों के काम करने से आपको 3-4 हज़ार तो डेली का आएगा ना, अगर आप खुद काम नहीं कर रहे, ठीक है? ये क्या हुआ है? ये टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, अर्निंग मल्टीप्लाई हुई है।
जहाँ आप अकेले 8 घंटे कर रहे थे, वहाँ 1 दिन में आपका 48 घंटे काम हो गया। अगर आप काम नहीं कर रहे 40 घंटे फिर भी काम हो रहा है। ये आपको टाइम भी मल्टीप्लाई हो गया, जो 6 दिन में आपने काम करना था वो 1 दिन में हो गया। जो 6 दिन में आपको अर्निंग आनी थी खुद के काम करने से, वो आपको ऑलमोस्ट 1 दिन में ही आ गई, ठीक है? तो अब आपको जब 5 लोगों से इतना बेनिफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट? आप नेक्स्ट क्या करोगे बताओ मुझे ज़रा? आप लोग बताओ, 5 लोगों से इतना बेनिफिट आ रहा है, नेक्स्ट क्या करोगे? जल्दी-जल्दी बताया ना यार। आप लोगों को 5 लोगों से इतना बेनिफिट आ रहा है, तो आगे क्या करोगे? नहीं पता चल रहा। सिर्फ 2-3 रिस्पॉन्स। शायद बाकी सबको पता ही नहीं है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। आगे सो जाना चाहिए। आगे हड्डा-रामी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो 5 लोग भी भाग जाएँ और ये दुआ करें भई इतना नालायक और हड्डा-राम हमारा अपना ही हमें मिल गया जो हमारा खा रहा है। बिल्कुल, ठीक है? आपको 5 लोगों से इतना बेनिफिट हो रहा है तो आप अपनी टीम बिल्ड करोगे, ठीक है? अब अगर आपने फिज़िकली बिज़नेस करना है तो आपको लाखों लगाने पड़ेंगे, करोड़ों लगाने पड़ेंगे और उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका ब्रांड चले ना चले। ठीक है? आपका ब्रांड चले ना चले। लेकिन अगर ऑनलाइन में करते हो, आपको एक्सपोर्ट भी मिल रही है, आपको सारा कुछ सिखाया भी जाना है और उस सिस्टम के साथ, उस ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो जो ऑलरेडी दुनिया में सक्सेसफुल है। आपका काम क्या है? कुछ एक छोटी-सी अमाउंट के साथ आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, क्योंकि देखो आपने एम्प्लॉयमेंट पैसा लगता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पैसा लगता है, बिज़नेस फिज़िकली है, ऑनलाइन है, पैसा लगता है। और उसके अलावा इन्वेस्टर की अगर बात करें जो 4th कैटेगरी है हमारी, तो उसमें तो सिंपल उसके नाम से ही पता चल रहा है अभी इन्वेस्टर है, पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, वो पैसे से पैसा बनाता है। जैसे प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें जहाँ से वो इन्वेस्ट करता है और जब उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, उसको सेल करता है और उससे पैसे से पैसा बनाता है। समझ आ गई? आई है कोई ना? ठीक है? अब क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, आप इन 4 कैटेगरीज़ में से किस कैटेगरी को चूज़ करते हो इन फ्यूचर अपनी लाइफ़ में चारों कैटेगरीज़ में से किस कैटेगरी में जाना चाहते हो? बताओ ज़रा। एम्प्लॉयी बनना चाहते हो? सेल्फ एम्प्लॉयड, बिज़नेस या इन्वेस्टर? और मज़े की बात बताऊँ आपको, दुनिया के अंदर 95% जो लोग हैं ना, वो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसी कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट है हमें पढ़ने के बाद जॉब ही करनी है, ठीक है? हमारा माइंडसेट शुरू से ऐसा बना दिया गया है ना। तो आप बताएँ आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो? बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर दुनिया में सिर्फ 5% है और इनके पास दुनिया की 95% अर्निंग होती है। बिज़नेस, इन्वेस्टर, वॉव! तो फ़िलहाल तो मैं कहता हूँ आपको कि आप एक बिगिनर हो तो आप बिज़नेस से स्टार्ट कर लो, इन्वेस्टर भी इंशाल्लाह हम बनेंगे आगे, ठीक है? मैंने भी बिज़नेस से स्टार्ट किया था अपना और इंशाल्लाह आज मैं इन्वेस्टर भी हूँ, बिज़नेस भी कर रहा हूँ। मेरे साथ इतने ज़्यादा लोग भी कनेक्टेड हैं। अगला कहेगा बिल्कुल। अब जब आपने ये चीज़ समझाई अगले पर्सन को कि बिज़नेस में भी इन्वेस्टमेंट है, क्या है? इन्वेस्टमेंट है, समझ आई है? उसने खुद बोला है, मैंने बिज़नेस करना है यहाँ, इन्वेस्टर बनना है। अब जब आप उसको प्लान दे रहे हो, आप जब उसको प्लान दोगे, अब देखें उसके बाद ये टॉपिक आप शुरू कर सकते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ना कि हमने मुल्क के हालात भी डिस्कस कर लिए, हमने ईएसपी मॉडल भी डिस्कस कर लिया जिसको जो अभी मैंने बताया। ईएसपी मॉडल वो है जो एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयी और बिज़नेसमैन इन्वेस्टर फुल फॉर्म इनकी ये है, ठीक है? हमने ये भी डिस्कस कर लिया, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखें, अब आपको कन्फ्यूज़न हो कि भई यार ऑनलाइन के अंदर तो स्कैम्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी की एक चीज़ सिक्योर हो, जहाँ पे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ये डाटा को स्टोर करती है, इतनी सिक्योर है कि क़यामत तक क़यामत तक दुनिया के अंदर ये जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है?
आईटी का स्टूडेंट अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में है, हाँ, आप आईटी के स्टूडेंट हो, वाह! आपको तो पता होगा फिर। ठीक है, अगर आईटी का स्टूडेंट कोई कॉन्टैक्ट में है, आप उससे भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सिस्टम डिप्लॉयड हो जाता है ना, उसको किसी का बाप भी हैक नहीं कर सकता। उसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, उस वहाँ से आपको कोई निकाल नहीं सकता। ये डिसेंट्रलाइज़्ड है, मतलब कि आपकी अर्निंग जो आनी है डेली बेसिस पे आप उसको निकाल सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो कितना मज़ा है। ये भी नहीं टेंशन भी मंथ बाद अर्निंग मिलनी है। ये भी टेंशन नहीं है कोई कल को मेरे सीनियर से लड़ाई हो जाती है, मुझे उसकी जी-जी ना करनी पड़े। आपके अकाउंट को अब कोई अर्निंग को रोक नहीं सकता, कोई अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकता। कितना मज़ा है। मज़ा है ना? ठीक है? तो हमारा जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो सिक्योरिटी की भी टेंशन खत्म होगी। ठीक है? तो ऐसे पर्सन से जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, उसके अलावा आप उसके जैसे मैंने स्टार्ट में ये बात की थी कि माशाल्लाह मैं तो ऐज भी पूछ लेता हूँ, मैं ये भी पूछ लेता हूँ आप घर में बड़े हो या छोटे हो? फीमेल्स के साथ अक्सर मैं ये पूछना हो ना भई, पता ना चले आवाज़ से, तो मैं कहता हूँ, "आप मैरिड हो या सिंगल हो?" तो आवाम कहती है आगे से, "नहीं, नहीं सर सिंगल हूँ।" सिंगल हूँ मैं। ओके, ओके। ठीक है, तो आपको वहाँ से पता चल जाता है अभी यार ये स्टूडेंट है। या आप ये पूछ सकते हैं आप स्टूडेंट हो या आप हाउसवाइफ हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट है तो मतलब सिंगल है, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ है। सर आवाज़ नहीं आ रही। यार आवाज़ नहीं आ रही, मेरे मोहल्लेदार परेशान हो जाते हैं जब मैं बोलना शुरू करता हूँ। आपको आवाज़ नहीं आ रही? यस अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आई है कि नहीं आई? तो देखिए आप अगर कोई घर में छोटा है आप उसको थोड़ा ये बताओ भी माशाल्लाह आप तो घर में लाडले होंगे, ठीक है? अगला है, वाह, वाह! चाहे उसको दिन शाम गालियाँ पड़ती हैं लेकिन वो आपको यही शौक रहेगा, हाँ, मैं बड़ा लाडला हूँ, ठीक है? आपका बॉन्ड बनेगा, अभी मैं भी घर में छोटा हूँ। अगर कोई घर में बड़ा है, हाँ यार मैं भी घर में बड़ा हूँ, क्या ही बताएँ, हाँ, वो अगला बेचारा रोएगा आपके सामने, बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं जी, आप भी कहो भी ओए होए होए! कोई बात नहीं, हमारे भी बुरे हाल हैं। तो यार एक चीज़ अगले बंदे को वो चीज़ शो करानी है कि अगले को समझ आए कि आप उसको समझते हो, ठीक है? अगला आपको कह रहा है अभी बड़े ही हालात ख़राब है, आ गया आप उससे कहो बे हाँ, इधर तो बड़ी चिल्ला है। हाँ, तू जा भाड़ में, अपने हालात मुझे ना सुना, ठीक है? तो नहीं, आपने एक ताल्लुकात बनाना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है तो आपने उसको समझने की कोशिश भी करनी है, उसको फ़ील भी कराना है भई हम तुझे समझते हैं, तभी वो पर्सन आपके साथ अटैच होगा, ठीक है? फीमेल्स जो हैं माशाल्लाह से इनको समझ आ जाती है उसी टाइम पे आपने कोई नेगेटिव बात करने की कोशिश की है, तो फीमेल की घंटी ऐसे है वो जो नोटिफ़िकेशन आ जाता है अब ये फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप उसी टाइम उसको ब्लॉक करो, उसके साथ ये भी नहीं कहने की ज़रूरत कि भई आप ऐसे ना करें, मैं ऐसी नहीं हूँ। ये भी ज़रूरत नहीं है। अब उसको ब्लॉक करो उसी टाइम, ठीक है? मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं बात ऐसे करनी। तो वो ये वाला मैसेज नहीं करना उसको, उसको पता चले अभी डीपी नहीं नज़र आ रही इसकी, शायद रिमूव कर दिया इसने, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव पर्सन जो है वो आपको जॉइन करने के बाद भी तंग करता है। तो जो नेगेटिव है ही नहीं, हम भी तो थे ना, तो हमारे माइंड में तो ये चीज़ नहीं आई थी भी, हमारी भी अपलाइन जो है वो फीमेल है, तो हम भी ज़रा ठरक-ठुरक झाड़ लें, हैं? जॉइन तो कर लेंगे, आप हुक्म करे हैं, हमने तो नहीं कहा था, समझ रहे हैं? यस, बिल्कुल ऐसी है हिना मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माशाल्लाह से। हाँ, ऐसे होता है, अक्सर होता है ऐसे, लड़कियाँ बनी होती हैं फेसबुक पे फेस और जब पता चलता है व्हाट्सएप पे आके लड़का निकलता है, ठीक है? तो समझ आई है चीज़ों की 50 लोग पूरे हो गए, देख लें अब मुझे खुशी हुई है। आप लोगों का 50 लोगों का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, ज़रा चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तकल्लुफ़ करके ज़रा चैट में आ जाओ। छड्ड दिओ रोटियां खानियां ते रोटियां पकानियां, भांडे बाद च धो लिया जे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इधर मैं भी रोटी खाना छोड़ के आया हूँ ऊपर छत पे। भूख मुझे भी बहुत लगी हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए हाज़िर हैं हम इधर।
ओके। सर जी भूख लगी है, रोटी को इंतज़ार नहीं करवाते। अच्छे से क्लियर हो गया, मेरी इंसल्ट हो रही, खाना खा लो। ओके, यू आर डैश, यस आई एम। खा लें खाना? खा लो सर। नहीं, अभी बस मुझे कुछ पहले बिज़नेस है, उसके बाद सारा कुछ। मतलब कि यू आर सो फनी, ये था। गलत समझ जाती है अवाम यार। हाँ जी, माशाल्लाह से आपने अगर लेट जॉइन किया है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? तो अभी दोबारा तो रिपीट नहीं कर सकता मैं सारी चीज़ें। समझ आई है? तो उसके बाद आपने पर्सन का रिव्यू ले लिया है, उसके बाद उसको प्लान दिखाएँ, ठीक है? प्लान की वीडियो मतलब 3 बजे वाला या 8 बजे वाला उसको सेशन दें, अगर वो ये लाइव नहीं देख सकता उसको रिकॉर्डिंग दे दें। उसके बाद कोशिश अगर आप न्यू हो तो अपने अपलाइन से उसकी बात करवा के उसकी क्लोजिंग करवाएँ। अगर आप पुराने हो क्लोजिंग कर सकते हो तो आपने सिंपल उसको कॉल पे लेना है, पूछना है अभी सेशन देख लिया है? अगले ने कहना हाँ देख लिया है, थोड़ा बॉन्ड है तो गपशप थोड़ी लगा लो, ठीक है? उस उसके बाद उससे पूछो अभी क्या चीज़ समझ नहीं आई? वो बताएगा अभी ये चीज़ समझ नहीं आई है, वो चीज़ आप उसको समझा दो। फिर आप उसको कहो अभी हाँ बताओ अब कितने डॉलर के साथ स्टार्ट करना चाहते हो? सीधा बताना अभी कितने डॉलर्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हो? अगला कहेगा भई $10 $13, ठीक है? फिर आप उसको वो पी के आ रहे हो बताओ ये इतने में बनते हैं, लेकिन यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम भी उसको 8,000 में जॉइनिंग कराओ, ठीक है? भी यार इतने से करोगे तो इतने से ये फ़ायदा है, 4,000 से करोगे सिर्फ़ $5 एक जॉइनिंग पे आएँगे, 8,000 से करोगे $15-20 एक जॉइनिंग पे आएँगे, मज़ा आएगा, आगे भी बड़ी जॉइनिंग 4 से भी करा सकते हो, 8 से भी करा सकते हो, तो ऐसे करके बंदे को बताया करें। आप कहते अगला कहता है ना 13 से इधर ही खुश मैं ले डायरेक्ट लग गई। भाई यार 4,000 वाली जॉइनिंग से क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं है, $5 का क्या करोगे? महल बढ़ जाना है। हम जॉइनिंग्स कराते हैं जहाँ से कम भी $40-50 आए, $100 आए, $150, $200 एक जॉइनिंग से आपको आ रहा है, आप 4,000 वाली करवाओगे नहीं। और जिनके 4-4 हज़ार वाले अकाउंट हैं, वो कोशिश करो, वर्क करो, विथड्रॉ पे थोड़ा कंट्रोल रखो, अपने लेवल एक्टिवेट करो और बड़ी जॉइनिंग्स कराओ। वर्क करने का फ़ायदा ही आपको तब है कि आप बड़ी जॉइनिंग्स करा रहे हो और अपने अकाउंट को अपग्रेड करो थोड़ा। अपग्रेड करने का मतलब ये है कि अपने लेवल्स को अपग्रेड करो, ताकि आप बड़ी जॉइनिंग्स करवाओ, ठीक है? जो खुद से कर सकते हैं इन्वेस्ट करके, वो खुद से करें और बड़ी जॉइनिंग्स करवाओ ताकि आप लोगों को ग्रो होने में जल्दी जो है मतलब जल्दी से जल्दी आपके लेवल है निकले ऊपर, आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। कहाँ आपने 10 जॉइनिंग करानी है पूरे मंथ के अंदर आपको $50 मिलना है, कहाँ वो 1 जॉइनिंग से आप $50 ले सकते हो। नहीं, कम से कम भी 8 के से नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हर मंथ में कम से कम आपकी 10 से 15 जॉइनिंग्स होनी चाहिए अपनी डायरेक्ट में। उसके बाद आपका अकाउंट ग्रो करता है और कोशिश किया करें बड़ी जॉइनिंग्स करवाया करें। ठीक है? और ये जो चीज़ें मैं 8 तक बता रहा हूँ ना, ये जो नीचे वाले हैं, जो न्यू हैं, मेरी डायरेक्ट वालों के लिए ये नहीं है, ठीक है? वो थोड़ा हड्डारामी छोड़ के अपने टास्क को 1 दिन रह गया, आज 8 चलेगी या 9 और 10, सबकी हाज़िरी लगने वाली है, ज़ूम पे लूँगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से तो यही था आज। अगर समझ नहीं आया तो आपकी किस्मत, अगर आ गया तो इस पे इम्प्लीमेंट करें और इसको और अच्छा बनाएँ, अपनी भी कोई थोड़ी-सी चीज़ें इसके अंदर ऐड करो कि आपकी कॉल बहुत अच्छी हो जाए। बंदे को समझो यार अगर किसी ने सलाम अच्छे से हँस के ले लिया ना, समझ लो भी यार ये बंदा थोड़ा हँसमुख है, इसके साथ हँस-हँस के बात करनी है, बॉन्ड बनाना है। अगर कोई सीरियस आगे से भैया मुँह सड़ा है, जिसको गालियाँ पड़ी और कॉल आपने उसको कर दिया है, तो उसके साथ थोड़ा प्रोफ़ेशनली सीरियस होके बात करो, कोई नहीं दूसरी कॉल पे फ्री हो ही जाएगा। ये नहीं भी जेड़ा आवे ओनू ही, इको नहीं, वो नहीं, ठीक है?
शेयर करूँगा सेशन। हाँ जी, यूट्यूब पे नहीं है वो। इंशाल्लाह मुझे उसका जैसे ही कल का सेशन जो है उसका जैसे ही थंबनेल बन के मिलता है तो मैं ये भी अपलोड कर दूँगा वो भी। ठीक है? बाकी बहुत टाइम हो गया यार, 1.5 घंटे का सेशन हो गया आज का। तो मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ स्टॉप।